आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले चैत्र नवरात्र की, जिसके 7वें दिन देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा देश भर में की गई। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में मां के दर्शन और पूजन के लिए लंबी कतारें लगी हुई थी भक्तों की। कल नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की विशेष पूजा का विधान है। महागौरी माता पार्वती का दिव्य रूप माना जाता है, जिनकी अष्टमी के दिन पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। ऐसे में मां महागौरी की आराधना कैसे करें, क्या है पूजा का विधि विधान, किस चीज से लगाएं मां को भोग ताकि मां की कृपा पर बनी रहे, देखिए इस रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के मौके पर आस्था और भक्ति का ये सैलाब देश के तमाम देवी मंदिरों में हर रोज यूं ही उमड़ रहा है। कोई परिवार संग मां के दर्शन करने पहुंच रहा है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ मां का पूजन करने पहुंचा है। आज देश के तमाम मंदिरों और शक्तिपीठों पर देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। सुबह सवेरे शुभ मुहूर्त में मां का श्रृंगार हुआ, भोग लगाया गया और मां की आरती हुई। ये तस्वीरें दिल्ली के दो प्राचीन मंदिरों छतरपुर और झंडेवाला की हैं, जहां मां कालरात्रि के पूजन और दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बना। कोई हाथ उठाकर मां के जयकारे लगाता दिखाई दिया और कोई हाथ जोड़ मां की भक्ति में डूबा नजर आया। सप्तमी के दिन झंडेवाला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस पूरे नवरात्रि में श्रद्धालु बड़ी संख्या में लगातार मंदिर पहुंचते रहे और कहा यह जा रहा है कि हर रोज औसतन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस मंदिर में दर्शन किए हैं। अभी भी आप देखिए तो मंदिर में चारों तरफ प्रांगण में आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ेगी और ये सभी श्रद्धालु अब लगातार मंदिर आकर अपनी बात माँ के सामने रखना चाहते हैं, उनके कानों में कहना चाहते हैं। बहुत मान्यता है इस झंडेवाला मंदिर की और कहते हैं कि पूरे नवरात्रि जो लोग व्रत रखते हैं पूरे नवरात्रि की और आसपास रहते हैं वो तो यहाँ पर पहुँचते ही हैं, बल्कि हर रोज़ दूर दूर से भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वैसे तो साल भर ही देवी माँ का दर भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन मौका नवरात्रि का हो तो इन देवी मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतार में लगने के बावजूद न मां के इन भक्तों के जोश में कोई कमी है, न ही उत्साह में कोई कमी। मां के प्रति इन भक्तों की अटूट आस्था ही इन्हें नवरात्रि के पावन मौके पर मां के दर खींच लाई है। हम रोज आते हैं, डेली रोज आते हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम मेडिकल के पास, गौतम नगर पास में यहाँ से? हाँ, 2 घंटे लगते हैं हमको आने जाने में। 2 घंटे लगते हैं आने जाने में? हाँ, फिर भी आप रोज आते हैं। सारे व्रत रखे हुए नवरात्रे। अरे वाह, तो क्या मांगा है? भक्ति देना, अपनी शक्ति देना, यही मांगा है। ये एक स्वर्ग है, ये स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। माता की कृपा के बिना हम उनके दर्शन क्या, हम घर से निकल नहीं सकते हैं। ये उनकी कृपा है कि वो जिसको बुलाती है अपने दर्शन देती है। हमेशा बस माता रानी ऐसे ही बुलाती रहे, सब मनोकामना वो माता रानी पूरा करती है हमारा। देश के दूसरे देवी मंदिरों में भी चैत्र नवरात्रि की ऐसी ही रौनक 7वें दिन भी दिखाई पड़ी, चाहे महर का शारदा शक्तिपीठ हो या फिर प्रयागराज का कल्याणी देवी मंदिर या फिर मुंबई का जीवदानी मंदिर। मां के दर्शनों की आस भक्तों को इन देवी धामों पर खींच लाई। मां जीवदानी का ये मंदिर विरार में जीवदानी नामक पहाड़ी पर है, जहां पहुंचने के लिए भक्तों को 1460 से भी अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बावजूद इसके चाहे बुजुर्ग या फिर दिव्यांग, हर कोई मां के दर पर बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। जीवदानी मां के दर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिनसे मां के चमत्कारों का पता चलता है। जीवदानी मैया का दर्शन करने के बाद कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ती है, उसके बाद इस परिसर में आया जाता है। यहाँ पर परिवार संग लोग पहुँच करके आराम करते हैं आधे घंटे, जितना उन्हें आराम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग भोजन भी अपने साथ लाते हैं, यहीं पर खा लेते हैं। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कुछ मंदिरों का निर्माण और है, जैसे कि जीवदानी माता की बहन का मंदिर बागोड़ी मंदिर भी यहाँ पर है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर महाकाली देवी का भी मंदिर है और
वैभव जी का भी यहाँ पर, काल भैरव जी का भी यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पे भी लोग आने के बाद दर्शन करते हैं। खास बात यहाँ एक और है कि पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, जहाँ पर लोग सिक्के आकर के चिपकाने की कोशिश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर उनका सिक्का इस पहाड़ पर चिपक जाता है तो जो उन्होंने देवी माँ से मांगा है वो पूरी हो जाती है। क्या ऐसा कोई भक्त आपके पास आया, उसने कहा कि महाराज जी मैंने मैया से ये मांगा था, देखिए उन्होंने पूरा कर दिया है और मैं धन्यवाद देने पहुंची या पहुंचाऊं? अभी की हालांकि बात है, 15 दिन पहले की। एक लड़की है, 10 साल की लड़की थी, उसकी माँ 6 महीने 7 महीने से बेहोश पड़ी थी घर में। और उसके बाद में किसी ने उसको बोला तो वो लड़की यहाँ पे अकेली मुंबई से यहाँ तक आ गई, मालाड से यहाँ तक ट्रेन से आ गई, यहाँ से चल के इतना पहाड़ ऊपर चढ़ के आ गई। उसके बाद में उसको माताजी को उसने बोला, यहाँ आके वो रोने लगी। हमने पूछा उसको, बेटा क्या हुआ? तो उसने बोला मेरी माँ 6 महीने से 7 महीने से कुछ बोलती नहीं है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, वो ऐसे बेहोश पड़ी हुई है, वो कोमा में चली गई है। तो हम लोगों को भी बहुत दया आ गई वो लड़की को देख के। तो हम माताजी को प्रे किया, उसके पास हमने कुमकुम दिया और वो लड़की ने जाके घर पे जाके वो मम्मी को लगाया। उसी दिन उसके माताजी आँख खोली और वो लड़की की तरफ देख लिया। उस 30 तारीख से शुरू हुई शक्ति उपासना के इस पर्व के 8वें दिन यानी कल माता महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी माता पार्वती का दिव्य रूप मानी जाती हैं, जिनका रंग गोरा है और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक में अभय मुद्रा और दूसरे में त्रिशूल है। उनके बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है और उनका वाहन बैल है। देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा के लिए सुबह सवेरे उठकर स्नान करें और फिर मां की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद मां की प्रतिमा पर सफेद फूल चढ़ाएं और मां को सफेद वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को सफेद रंग बहुत प्रिय है। मां को मिठाई, पंचमेवा और नारियल का भोग लगाएं और फिर ध्यान लगाकर आरती करें। भगवती महागौरी ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वन में जाकर देखा कि उनका शरीर एकदम काला पड़ा हुआ है। तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराकर उनको वरदान दिया कि पति रूप में आप मुझे स्वीकार करें। तब उस गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनका स्वरूप जो काला पड़ा था तपस्या से, वह एकदम गौर वर्ण का हो गया है। इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। भोग में यही है, भगवती को मेवे की खीर और हलवा इत्यादि ऐसे अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाया जाता है। वह तो भाव देखते हैं भगवती, ऐसा नहीं कि पंचमेवे ही मुझे चढ़ाने को कहती हैं। जो जिस भाव सामर्थ्य के अनुसार भगवती को अर्पण करता है, भगवती प्रसन्न हो जाती है। मां महागौरी की पूजा के बाद अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने पर भक्तों के सब कष्ट दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, सतना से वेंकटेश द्विवेदी और प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको रामनगरी लिए चलते हैं, जहां पर रामनवमी पर राम जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और श्रद्धालुओं के भी अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभुई मिलन आई जनुराती। देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। प्रभु श्री राम के जन्म से जुड़ी इस चौपाई में अवधपुरी में जिस उत्सव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, वैसा ही उत्साह और उमंग अयोध्या में आज नजर आ रहा है। राम जन्मोत्सव के लिए राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या का कोना कोना सजाया और संवारा गया है। सजावट का ये काम तरह तरह के फूलों और रंग बिरंगी लाइट से किया गया है, जिसने मंदिर के शिखर से लेकर एंट्री गेट तक की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है।
जो श्रद्धालु रामनवमी के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो राम जन्मोत्सव के इस भव्य आयोजन को देख अभिभूत हैं। इन राम भक्तों का खुश होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि राम लला के मंदिर में विराजने के बाद ये दूसरी रामनवमी है जिसे इतने भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां की गई हैं। अयोध्या में रामनवमी की जो तैयारियां हैं वो अपने आप में ही अलग हैं। इस समय जहां हम मौजूद हैं ये श्री राम लला के दर्शन के लिए जो रास्ता जाता है वहां पर है और इसकी भव्यता अगर आप देखेंगे तो किस कदर से यहाँ पर जो लाइट एयर प्रकाश की व्यवस्था की गई है वो अपने आप में ही दर्शाती है कि इस रामनवमी पर इस नवरात्रे में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता पूरे देश से और देश के बाहर से आने को लगा है, लगातार इस भव्यता को दर्शाता है कि एक झलक पाने के लिए श्री राम लला की लोग आतुर हैं। कैसा लगा आपको अयोध्या जब आप पहुंची यहाँ पर, क्या देखा आपने? बहुत बढ़िया लगता है, जैसे कि मतलब श्री राम जी यहाँ पे रह चुके हैं, उनकी पावन जन्मभूमि पे हम अब आज पाँव रख रहे हैं। मतलब जो आज तक सुना था वो आज रियल में महसूस कर रहे हैं। 6 तारीख को रामनवमी के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान न सिर्फ राम मंदिर में होंगे बल्कि हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल में भी विशेष पूजा पाठ होगा, जिसके लिए हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल को भी बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया संवारा गया है। रात के वक्त इन भवनों की सुंदरता देखते ही बन रही है। हम जिस जगह खड़े हैं, जो तस्वीर हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये दशरथ भवन की हैं। ये चमकती हुई लाइटें दशरथ भवन को आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। क्या खूबसूरती से इन लाइटों को सजाया गया है। जय श्री राम लिखा गया है इस दशरथ भवन पर। 15 साल पहले से आ रहे हैं यहाँ, लेकिन अब में और तब में बहुत अंतर है। अभी तो लग रहा है कि जैसे जिस तरह से उस युग में जब राम जी का यहाँ आसन था, यहाँ जन्म हुआ था, उस समय का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। त्रेता युग कहेंगे। त्रेता युग का ही अनुभव हम लोग यहाँ अभी कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा कम था, जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। अनुमान ये है कि रामनवमी पर अयोध्या में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जिन्हें रामलला के दर्शन का लाभ मिल पाए। इसके लिए रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाने पर विचार भी हो रहा है। खबर है कि रामलला सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपने भक्तों को दर्शन देंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकें और किसी को बिना दर्शन किए लौटना न पड़े। रामनवमी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आस्था का वह पर्व है जिस दिन भगवान श्री रामलला इस धरा पर प्रकट हुए थे और हम सब उस दिन से ही लगातार इसको मनाते आए हैं, उनके जन्मोत्सव को। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, एक तो अभी कथा प्रारंभ कराई गई है, 9 दिवसीय कथा है श्री रामचरितमानस की। साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण के द्वारा जो है नवापारायण का कार्यक्रम चल रहा है और यज्ञ हवन हो रहा है। 1 लाख आहुतियाँ डाली जा रही हैं प्रतिदिन, भगवान श्री रामलला को समर्पित है। साथ ही साथ पुष्प वाटिकाओं का जो है सौंदर्यीकरण उससे किया गया है, गेट बनाए गए हैं पुष्पों से और अंदर मंदिर में जो है लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि भगवान का जो मंदिर है, विग्रह है, वो सब जगमगाए उस दिन। और इसके साथ ही साथ जो है 12 बजे भगवान श्री रामलला जब उनका प्रकटीकरण हुआ तो सूर्य तिलक से उनका जो है अभिषेक हो। राम जन्मोत्सव को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन का पूरा जोर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद दुरुस्त करने पर है, ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी उठानी न पड़े, चाहे गर्मी से बचाने के इंतजाम हो या फिर दर्शन और प्रसाद वितरण की व्यवस्था हो। अयोध्या आने वाले भक्तों को जो है प्रसाद उपलब्ध हो, इसके लिए पंजीरी प्रसाद का भी व्यवस्था की गई है। वो पंजीरी पहली बार की गई, इस बार पंजीरी दूसरी बार की गई है, पिछली बार भी की गई थी, इस बार उसकी संख्या अधिक बढ़ाई गई है। और यह पंजीरी प्रसाद जो है चूंकि उत्सव जन्मोत्सव के रूप में है तो इस कारण से जो है पंजीरी प्रसाद हम लोगों के लिए पवित्र है और उसको यहाँ पर दिया जाएगा। लोगों को अपने घरों को ले जाएंगे, अपने मोहल्ले में बांटेंगे, अपने ग्राम में बांटेंगे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। खासकर दीपोत्सव, दीपावली और रामनवमी जैसे मौकों पर तो ये संख्या रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं से कहीं ज्यादा रहती है, जिसे संभालने के लिए
प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं भारत में स्टार्टअप के सफर की, जिसने देश में मील का पत्थर स्थापित किया है। पिछले 9 साल में 1,69,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों की वजह से 17,20,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। एक छत के नीचे 3,000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1,000 से ज्यादा निवेशक, 50 से अधिक देश के प्रतिनिधि। दिल्ली के भारत मंडपम में देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है, जहां पिछले 9 साल में स्टार्टअप इंडिया पहल की वजह से बदले भारत की तस्वीर दिख रही है। स्टार्टअप महाकुंभ यानी कि वो जगह जहां पर तमाम सारे ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की है या फिर कभी स्टार्टअप की शुरुआत की थी और आज एक अच्छे ओहदे तक वो पहुंच चुके हैं। इस स्टार्टअप महाकुंभ में बहुत सारी कंपनियां भी आ रही हैं, देश और विदेश की। अगर हम बात करें संख्या की तो यहाँ पर इस बार लगभग 3,000 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां पहुँची हैं, 1,000 से ज़्यादा निवेशक यहाँ पहुँचे हैं और 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, यानी कि 50 देशों के वो लोग यहाँ पहुँचे हैं जो इन स्टार्टअप कंपनियों को फंड दे सकते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ की खास बात यह है कि ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों से जुड़ी 100 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां भी इस महाआयोजन का हिस्सा बन रही हैं। स्टार्टअप महाकुंभ का मकसद उन युवाओं और महिलाओं को भी एक ही छत के नीचे मंच मुहैया करवाना है, जिन्होंने हाल में ही अपना स्टार्टअप शुरू किया है। ऐसे लोगों को अपना प्रोडक्ट यानी उत्पाद देसी विदेशी खरीदार के सामने शोकेस यानी पेश करने की सहूलियत मिल रही है। यही वजह है कि नए पुराने स्टार्टअप यूनिक प्रोडक्ट्स और आइडिया के साथ सामने आ रहे हैं। ऐसी एक स्टार्टअप कंपनी है टेक एट प्ले, जो गली मोहल्लों या दफ्तरों में खेली जाने वाली क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल का बना देती है। अब आपके छोटे छोटे मैचेस को, गली क्रिकेट को या फिर कॉर्पोरेट गेम्स को एक छोटी सी टेक्नोलॉजी हाई-फाई बना सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रिकेट चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी ऐसी कि इसके थ्रू आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव जा सकते हैं और जहां बॉल जाएगी इनका पूरा सेटअप उस बॉल को फॉलो करेगा। मतलब एक तरीके से जिस तरह से आप लाइव मैचेस देखते हैं, जैसी फीड आपको दिखाई पड़ती है, वैसी फीड ठीक आपके गली क्रिकेट की भी हो सकती है। इसके लिए टेक एट प्ले स्टार्टअप अगले 5 साल के लिए किसी भी ग्राउंड में कैमरा सेटअप कर देती है, जिसके बाद वहां खेलने वाली टीम को सिर्फ टेक एट प्ले ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होता है और मैच शुरू होने से पहले प्लेयर्स को सिर्फ प्ले बटन दबाना पड़ता है, जिसके बाद ग्राउंड में लगे कैमरे बॉल और खिलाड़ियों की एक्टिविटी को ट्रैक करने लगते हैं और उससे जुड़े फुटेज को टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं। यानी आमतौर पर 10 से 12 लोगों का काम एक झटके में ये मशीन करने लगती है, वो भी कम खर्च में। ये रेगुलर डे टेक्स 10 से 12 लोग चाहिए होते काम करने के लिए, वो अब एक मशीन कर पा रहा है, जिसमें ग्राफिक्स इंक्लूडेड है, स्विचिंग इंक्लूडेड है, विजन इंक्लूडेड है और एनिमेशन इंक्लूडेड है। जनरली अगर आप 2 कैमरा सेटअप लेते हो मार्केट में तो एक मैच कवर करने का अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट लगता है। ये चीज़ 1250 रुपये में वही सेम ही चीज़ करके दे देता है। हमने ये जो डेवलप करा है प्रोटोकॉल लेवल पे करा है। उसका माने ये है कि आप नेटफ्लिक्स ले लो, जियो ले लो, फैन कोड ले लो, यूट्यूब ले लो, कहीं भी लो, it will get ingested into that particular platform. It is platform agnostic. बट अभी के लिए YouTube पे सब यूज़ करते हैं बिकॉज दैट्स द फ्री प्लेटफॉर्म राइट नाउ। बेसिकली जब आप मैच खेलते हो, मैच खेलने के बाद आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आपको दिखाते हैं अपने बॉल कितने खेलें, कितने मिडल करें, कितने लेफ्ट करें, राइट, एंड सब्सिक्वेंटली जो बॉल खेले उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था पिच में, वो भी मशीन अपने आप बताएगा। अब सब और देन इट विल गिव यू अ फर्दर ब्रेकअप कि उसमें मिडल्ड में आपने कितने गुड लेंथ खेले, कितने फुल लेंथ खेले। अब अगर आप इसको देखोगे कि मैंने लेट्स से एज करे, एज मैंने 2 गुड लेंथ बॉल एज करे, वो करे कैसे, वो अगर आप इधर जाओगे वही आपको वो क्लिप दिखाएगा कि वो एज कैसे हुआ।
यानी इस अनोखे स्टार्टअप से क्रिकेट को अपना करियर बनाने वाले बच्चों और युवा खिलाड़ियों को भी अपना खेल सुधारने में काफी मदद मिलेगी। स्टार्टअप की इस दुनिया में एक कंपनी डॉग यानी पालतू कुत्ते, बिल्ली और मवेशियों की भी जिंदगी बचाने में जुटी हुई है, जो बीमार होने पर अपनी तकलीफ अपने मालिक को नहीं बता पाती। अब वेटनरी डॉक्टर बिना वक्त गवाए कंपनी के किट से ब्लड सैंपल लेकर बीमारी का पता लगा सकते हैं। डॉग्स के लिए हमने 2 सॉल्यूशंस बनाया है, अर्बन के लिए एक और रूरल के लिए एक। सो रूरल के लिए कैटल के लिए हम सर्विसेज दे रहे हैं और जिस तरह का कैटल का भी किट्स बना रहा है। सो कैटल में हमने अडर इन्फेक्शन लिए हैं एंड ये अडर इन्फेक्शन को मास्टाइटिस बोलते हैं। ये ग्लोबली बहुत डेंजरस इन्फेक्शन है कैटल के लिए, एंड हम डॉग्स के लिए भी दे रहे हैं, कैट्स के लिए भी दे रहे हैं। तो ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का किट है, ये डॉग्स में डिसीज इन्फेक्शन एस्टेब्लिश करती है। ये किट हम वेटरनरी डॉक्टर को देते हैं सिम्टम्स के हिसाब से, अगर ये डिसीज़ है कि नहीं उस कुत्ता में करके उन्होंने ये किट लेके इसमें ब्लड सैंपल डालने से उनको पॉजिटिव या नेगेटिव बैंड्स आएंगे। सो उस बैंड के हिसाब से एनिमल पॉजिटिव फॉर दैट इन्फेक्शन है कि नहीं, ये बीमारी है कि नहीं करके कंफर्म करके उसके आधार पर उनको ट्रीटमेंट देते हैं। इस मेले में स्टार्टअप कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से संचालित होने वाला गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम का भी स्टॉल लगा है। अभी जेम पोर्टल पर 67 लाख से अधिक विक्रेता हैं, जो इनमें से लगभग 8.5 लाख विक्रेता SME यानी स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस से जुड़े हैं, जिनसे केंद्र और राज्य सरकारों के सभी सरकारी विभाग सीधे अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदते हैं। जेम मार्केट प्रोवाइड करता है। मार्केट प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मार्केट है तो आपको फंडिंग अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, हम ये भी एक नया उपक्रम लेके आए हैं जिसको हम जेम सहाय कहते हैं। ये कोलैटरल फ्री लेंडिंग की एक पहल है जेम पे, कि अगर आपके पास ऑर्डर है तो ऑर्डर को आपको 80% तक की फंडिंग ये ऑर्डर के बेसिस पे कोलैटरल फ्री आपको मिल सकती है जेम सहाय के माध्यम से। इसमें आपको बस ये करना है कि जेम सहाय के लिए आपको रजिस्टर करना है। 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इन 9 साल में स्टार्टअप इंडिया ने परिवर्तनकारी यात्रा पूरी की है। इस दौरान स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी एक मजबूत और समावेशी इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिसकी वजह से भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पर स्थापित हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले DPIIT यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से 1,69,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता मिल चुकी है। इनमें से कुल 75,935 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निवेशक है, जो भारत में महिला उद्यम। और अब बात श्रद्धांजलि उस एक्टर को देंगे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी देशभक्ति फिल्मों को लेकर हमेशा सराहना पाई है। दिग्गज अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। मनोज साहब ने 87 साल की उम्र में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। देशभक्ति और समाज के गंभीर विषयों को अपनी फिल्मों के माध्यम से पेश करने वाले वेटरन एक्टर को दुनिया भारत कुमार के नाम से भी पुकारती थी। एक्टर मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वो 87 साल के थे। खासतौर से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए वो जाने जाते थे। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रहीं। मनोज कुमार काफी समय से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उन्हें इसी 21 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। मनोज कुमार के जाने से बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। He was an actor, he was a director, he was a lyricist, he was an editor, all in one. तो उनके साथ काम करना तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता था, और इतनी छोटी उम्र में। तो I think I was very fortunate to work with a legend like मनोज कुमार।
इट इज़ अ वेरी वेरी बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री। लोग उनको अभी भी याद करेंगे, उनकी फिल्में देख के याद करेंगे, और मनोज जी को कोई भूल नहीं सकता क्योंकि वो सही भारत कुमार है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। आज मनोज कुमार साहब मेरे बड़े भाई, जिनमें प्यार से साहब कहता था, हम सबको अलविदा कहकर इस संसार से चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनके कर्म, उनकी अच्छाइयाँ सदा ही हमारे साथ जुड़ी। यही चाहता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हर जन्म में एक ऐसा मनोज कुमार पैदा हो जो देशभक्ति के साथ देश की आवाम को जगाए और कहे कि ये मेरा हिंदुस्तान है। ऐसी शख्सियत बार बार पैदा नहीं होती है। मनोज कुमार के निधन पर राजनीतिक जगत भी गमगीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ओम बिरला समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में मनोज कुमार के साथ खींची गई पुरानी तस्वीरों को भी शेयर किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वो भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। उन्हें खास तौर पर उनकी देशभक्ति के जोश के लिए याद किया जाता था। देश प्रेम उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मनोज जी के कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया और वो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। मनोज कुमार का अंतिम संस्कार कल सुबह 9 बजे किया जाएगा। मनोज कुमार अपनी आखिरी फिल्म तक सिनेमा के प्रति समर्पित रहे। मासूम चेहरा, प्यारी अदा और देशभक्ति वाली छवि ने उन्हें लोगों का चहेता बनाया और उनकी वही छवि आज भी लोगों के दिल में बरकरार है। उन्हें हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।